अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री केपी के टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर का एक न्यू चैप्टर बायोकेमिस्ट्री का एक दूसरा टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स। इस टॉपिक में हम कार्बोहाइड्रेट्स का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसके सोर्सेज देखेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस यहाँ से MCQs बन सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि कोई भी आपको कार्बोहाइड्रेट दिया जा सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं, किस में हमें देखने को मिलता है। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बन सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट बायो मॉलिक्यूल है, ठीक है, या फिर आप यूँ कह लीजिए इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखिए ये नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हमने इससे पहले कहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड ये सारे मौजूद हैं और इसमें से कार्बोहाइड्रेट है और ये कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमें कहाँ देखने को मिलता है और इससे ये कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ कहाँ पर होते हैं ये हम देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स में हम देखते हैं हमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज, ये देखिए ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इनके सोर्सेज कौन कौन से हैं? जैसे ग्लूकोज ग्रेप्स शुगर है, ठीक है, अंगूर में हमें ये देखने को मिलेगा। फ्रक्टोज हनी, इसी तरह सुक्रोज केन शुगर, ठीक है, इसमें हमें देखने को मिलता है। पोटैटोज जो हैं इसमें हमें ये स्टार्च मिलता है। सेलुलोज जो है वो लकड़ी वगैरह उसमें हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये उनके सोर्सेज आपको बताए गए हैं। आपको याद होगा जब आप प्लांट के सेल्स पढ़ रहे थे तो उसमें आपने देखा था कि प्लांट के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर सेल वॉल मौजूद होता है और ये सेल वॉल किस चीज़ से बना होता है? ये सेलुलोज से बना होता है, ठीक है। सो ये सेलुलोज भी क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो हमने इसके सोर्सेज डिस्कस कर लिए। अब इसके जनरल जो एक्सप्लेनेशन है वो देखेंगे और इसके सोर्सेज की हम बात करेंगे। यहाँ पर कहते हैं कि ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि मेनली किस चीज़ से बने हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यहाँ पे इसकी कॉम्पोजिशन आपसे पूछी जा सकती है कि जो कार्बोहाइड्रेट हैं इनकी कॉम्पोजिशन क्या है, मतलब ये किस चीज़ से बने हैं, ठीक है। सो आप बता सकते हैं कि इसके अंदर कार्बन मौजूद है, इसके अंदर हाइड्रोजन मौजूद है, इसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। अब आपसे MCQs ये पूछा जाता है कि आपसे इसका रेशो बताएं कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो क्या है एक दूसरे के मुकाबले में। सो 1:1, यानी 1 कार्बन होगा तो 2 हाइड्रोजन होंगे और फिर 1 ऑक्सीजन होगा। सिंपली हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप जानते हैं C6, ओके, यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा, हम यहाँ देखते हैं C6H12O6, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इसको हम एक तरह से डिवाइड कर लेते हैं 6 के ऊपर। तो इसका मतलब इनका आपस में जो सिंपलेस्ट रेशो है ना, जो सबसे सादा तरीन इनका जो तनासुब बनता है ना, तो वो इनका 1:1 होगा, ठीक है। मतलब क्या है? ये बहुत सिंपल वे में हम इसको बता सकते हैं कि अगर हम 1 कार्बन लेंगे तो 2 हाइड्रोजन उसके साथ लेंगे और 1 ऑक्सीजन लेंगे तो इसका सिंपलेस्ट रेशो होगा। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से कार्बोहाइड्रेट्स के जिनके अंदर नाइट्रोजन, सल्फर भी मौजूद होता है। तो उसमें काइटिन एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है कि जिनके अंदर नाइट्रोजन भी मौजूद होता है। काइटिन क्या चीज़ है? आप जानते हैं जब आप प्लांट के सेल्स पढ़ प्लांट जो उनकी जो प्लांट डाइवर्सिटी उसको पढ़ रहे थे तो उसमें आपने देखा था कि जो फंजाई है उसके अंदर सेल वॉल तो होता है लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि उसको प्लांट के जैसे नहीं होने देती। तो उसको प्लांट के अलावा एक अलग किंगडम में उसको रखा जाता है जिसको हम किंगडम फंजाई कहते हैं। और ये किंगडम फंजाई के अंदर सेल वॉल तो होता है लेकिन उसके सेल वॉल के अंदर कौन सा केमिकल मौजूद होता है? वो काइटिन होता है। और ये काइटिन क्या करता है? फंजाई के सेल वॉल को बनाता है और इनके अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन मौजूद होता है। इसी तरह सल्फर की बात करें तो सल्फर भी मौजूद हो सकता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर, जैसे कैरेटिन है। कैरेटिन हमारे आमतौर पर हमारे बालों के अंदर, हमारे स्किन के अंदर, हमारे नेल्स के अंदर, तो ये कैरेटिन मौजूद होता है और इसके अंदर क्या होता है? सल्फर मौजूद होता है, यानी इनके अलावा सल्फर भी मौजूद हो सकता है। अब आपसे MCQs में ये पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला क्या है। सो आप बता सकते हैं CnH2ON इसका जनरल फार्मूला है और ये N हमें क्या चीज़ बताती है? N will take the value of either 2 और greater than 3 और greater than 3। सो हमेशा याद रखें कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं अगर इसमें इस फार्मूले में N लिखेंगे तो N की वैल्यूज़ हम लगाएंगे और N की वैल्यूज़ 3 या फिर 3 से ज़्यादा होंगी। जैसे कि हम यहाँ पर इसमें हम पुट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसमें 6 पुट कर देते हैं, इसी फार्मूले के अंदर हम 6 पुट करते हैं। तो जैसे मैंने इसके अंदर 6 पुट कर दिया, ठीक है, H2O है, ठीक है, यहाँ पर भी मैंने 6 पुट कर दिया। सो C6 तो वैसे ही आ जाएगा, 6 2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 12। ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, इसके साथ 6 मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा C6। देखें, ये देखिए C6H12O6 ग्लूकोज का फार्मूला आ गया। यानी इस जनरल फार्मूला को हम यूज़ कर सकते हैं, जो सिंपलर कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसके जो मोलिकुलर फार्मूलाज होते हैं उसके ज़रिए इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब डेफिनेशन आपको कैसे बताई जाती है? आपसे वाइवा में पूछी जा सकती है, आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। तो आप बताते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर द मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होती है? मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं किसके? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स। अब मैक्रोमोलिक्यूल क्या है? इन सबको एक एक करके समझेंगे।
कार्बोहाइड्रेट को हमने कहा था ये मॉलिक्यूल्स हैं, बायोमॉलिक्यूल्स, लेकिन इसको हम मैक्रोमॉलिक्यूल भी कहते हैं। मैक्रोमॉलिक्यूल क्यों कहते हैं? देखो हमने मॉलिक्यूल्स की 2 टाइप्स पढ़ी थी। कुछ मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े होते हैं, इसी वजह से उसको हम लार्जर मॉलिक्यूल या फिर मैक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि छोटे मॉलिक्यूल होते हैं, उसको हम माइक्रोमॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे वाटर के मॉलिक्यूल हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल हो गए, तो ये स्मॉलर मॉलिक्यूल होते हैं। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल होते हैं ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मीन्स मेनी, हाइड्रोक्सी मतलब बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप्स होते हैं, इसके साथ अटैच्ड होते हैं। और इसके अंदर कौन से फंक्शनल ग्रुप मौजूद होंगे? एल्डिहाइड या फिर कीटोन, या इसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप होगा या फिर इसमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप होगा। आप लोगों को याद होगा हमने फंक्शनल ग्रुप को देखा था कि वो एक ग्रुप एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को खास प्रॉपर्टीज देती हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? फंक्शनल ग्रुप का होता है। हमने इससे पिछले लेक्चर में देखा था। अब इसमें एल्डिहाइड क्या होते हैं? एल्डिहाइड आप देखते हैं कि देखें ये वो फंक्शनल ग्रुप होता है कि जिसमें एक कार्बन, जैसे एक कार्बन है, ठीक है, उसके साथ ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ है। अब एक साइड के ऊपर इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होना चाहिए, दूसरे साइड के ऊपर इसके साथ कार्बन फॉर एग्जांपल अटैच होना चाहिए। तो इसमें आप देखें एक साइड के ऊपर देखिए कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसके साथ एक साइड के ऊपर हाइड्रोजन है और दूसरे साइड के ऊपर क्या है? कार्बन है। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप को फिर हम क्या नाम देते हैं? एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। और ऐसे फंक्शनल ग्रुप के जिनके अंदर एक ऐसा कार्बन जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डेड हो, लेकिन एक साइड के ऊपर भी कार्बन मौजूद है, दूसरे साइड के ऊपर भी कार्बन मौजूद है, तो ऐसे कंपाउंड्स के जिनके अंदर इस तरह का फंक्शनल ग्रुप है तो उसको हम कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो ऐसे शुगर्स के जिनके अंदर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है इसको हम क्या नाम देते हैं? एल्डोजिस का नाम देते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जिनके अंदर कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? कीटोजिस का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये आगे हम डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे आप बताते हैं कि ये मैक्रोमोलिक्यूल है कि जिनके अंदर पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स होती है। पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है, इसके साथ क्या है? एल्डिहाइडिक ग्रुप भी, और साथ में देखें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप भी आपको देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, और इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर आप देखें एक एल्डिहाइडिक ग्रुप आपको नज़र आ रहा है, और इसके अंदर क्या होते हैं? देखिए आपको हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सो ये क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, या फिर इसके साथ क्या हो सकते हैं? कीटोन इसके साथ मौजूद हो सकते हैं। सो हम ये कह सकते हैं दीज सब्सटेंसेस हैव हाइड्रोक्सी, यानी इन सब्सटेंसेस के साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप एंड एल्डिहाइडिक और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर मौजूद हो सकते हैं। अब कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, यूजुअली इसको हम सेकेराइड्स भी कहते हैं, और ये सेकेराइड्स का जो वर्ड है ये लैटिन लातीनी ज़बान से इसको निकाला गया है, ये सेकैरम से निकला है जिसका मतलब होता है शुगर। अब शुगर इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब इनके सिंपलर मेंबर्स थे ना, जो उस वक्त एक तरह से डिस्कवर हो चुके थे, एक तरह से उनको एक तरह से देखा गया था, तो वो उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी गई, तो वो क्या थी? वो स्वीट थी, वो मीठी थी, तो इस वजह से इसको सेकैरम यानी शुगर का नाम दे दिया। सो हम कॉमनली हम इसको इस पूरे क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम आमतौर पर कार्बोहाइड्रेट या फिर सेकेराइड्स भी कहते हैं। अब इसके सोर्सेज आपसे पूछे गए हैं कि जैसे राइस है, वीट है, बिस्किट है, पोटैटोज़ हैं, ग्रेप्स हैं, ओट्स हैं, तो ये सारे क्या हैं? ये आपके पास सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, और वो स्पेसिफिकली कौन सा? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज बताएं, तो आप फिर आपके माइंड में होना चाहिए कि राइस, चावल, वीट, बिस्किट, ये सारे क्या हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड स्पेसिफिकली कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं। ठीक है, सो ये आप लोगों का इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को देखेंगे।